भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस वक्त से जिस रोज से केंद्र में सत्ता में आई है, पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में लगातार बेइंतहा वृद्धि होती जा रही है। 7 साल के अंदर करीब करीब भारतीय जनता पार्टी 60% के लगभग वृद्धि कर चुकी है पेट्रोल और डीजल के दाम में। और जहां तक गैस सिलेंडर का मामला आता है तो इसमें 100% की वृद्धि हो चुकी है। और जिस वक्त जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, उस वक्त जितने दाम गैस सिलेंडर के हुआ करते थे, करीबन 350-400 का गैस सिलेंडर मिला करता था, आज लगभग 800 रुपए का सिलेंडर घर में पहुंचता है। तो लगभग डबल दाम, जिसको हम कह सकते हैं कि पिछले 7 साल में 100% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। देखिए, जो लोग दुहाई दिया करते थे नैतिकता की और बहुत कुछ कहा करते थे, विकास का मामला लेकर कहा करते थे, विकास कहीं नजर आता नहीं। हाँ, विकास नजर आया है पेट्रोल के दाम में, विकास नजर आया है डीजल के दाम में, विकास नजर आया है गैस के दाम में, और विकास नजर आया है अंबानी अडानी की संपत्ति के अंदर। पेट्रोल, डीजल और गैस 3 चीजें ऐसी हैं जो आम आदमी के जीवन से मूलभूत जुड़ी हुई चीजें हैं और जिनके ऊपर हिंदुस्तान के हर नागरिक का जीवन निर्भर करता है। हर रोज अब मैं देख रहा हूं कि पिछले 15 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। एक हफ्ते में 2 बार गैस के दाम बढ़ा चुके हो। समझ में ये नहीं आता कि केंद्र की सरकार आखिर साबित क्या करना चाहती है। या तो आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आपको मालूम नहीं है हो क्या रहा है। कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करते हैं कि पेट्रोल के दामों पर जो है वो सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो मेरा यहाँ भी पूछना है कि अगर आज केंद्र सरकार का पेट्रोल के दामों पर, डीजल के दामों पर कंट्रोल नहीं है, तो 2014 से पहले क्या कोई कैसा कंट्रोल वो चाहते थे? मुझे अच्छी तरह याद है कि 2013 के अंदर जनता पार्टी के लोगों ने नंगे बदन, जो कि हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है, नंगे बदन पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया था, लोगों को ये जताने के लिए कि भारतीय जो कांग्रेस की जो सरकार है उसने लोगों के कपड़े छीन लिए हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, उन्हीं लोगों से, वो आज भी जिंदा हैं, 1-2 बेचारे स्वर्गवासी हुए हैं, आज ये लोग जिंदा भी हैं और सत्ता में भी बैठे हैं। आज इन लोगों को क्या वो वक्त याद नहीं आता 2013 का कि किस प्रकार से वो नंगे बदन प्रदर्शन किया करते थे? इतनी बात कहना चाहता हूं कि जहां तक मामला रेट का आता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। सरकार आखिर बनती किस लिए है? जन कल्याण के लिए सरकार बनाई जाती है। सरकार व्यापार के लिए बनाई नहीं जाती। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने, जहां तक मैं देख रहा हूं, पिछले 7 साल के अंदर हिंदुस्तान का व्यापारीकरण किया है। एक जन कल्याण की सरकार को व्यापारिक सरकार बना दिया गया है। ये जो पेट्रोल और डीजल का, जो गैस का मामला आता है साहब, देखिए पिछले लगातार 15 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं। गैस सिलेंडर के दाम हफ्ते में 2 बार बढ़ाए जाते हैं। एक हफ्ता क्रॉस होते ही करीब 3 बार दाम बढ़ चुके हैं। ये उस वक्त मुझे इनका एक वाक्य याद आता है 2013 के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे, जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और सरकार के नाम की दुहाई दिया करते थे कि अगर मनमोहन सिंह महंगाई को कम नहीं कर सकते तो कम से कम 2004 में जहां वाजपेयी छोड़ करके गए थे वहां कर दे। मैं नरेंद्र मोदी साहब से और उनके जो नीचे चेले चपाटे हैं, जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो दलाल सरकार है, मैं इस दलाल सरकार से आज मांग करना चाहता हूं कि साहब, आप 2004 की बात करते हैं कि वाजपेयी के समय में जो है पेट्रोल डीजल के दाम थे और जो गैस के दाम थे वहां ले जाइए। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप वाजपेयी के समय को छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। उस वक्त क्या रेट थे? आप 10 साल बाद आ जाइए 2014 में, जहां कांग्रेस छोड़ करके गई थी। डीजल का दाम 50 से 55 रुपए प्रति लीटर था, पेट्रोल का दाम 65 रुपए के आसपास हुआ करता था और गैस का सिलेंडर 350-450 रुपए मिला करता था। मैं मांग करना चाहता हूं, नैतिकता तो यह बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जो रेट थे उससे नीचे लेकर के आए। अगर आप कम नहीं कर सकते तो कम से कम 2014 के दाम, अगर नैतिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बाकी है, तो पेट्रोल, डीजल और गैस के जो दाम हैं वो 2014 पर लेकर के आइए, जहां पर गैस का सिलेंडर 350 से 450 मिला करता था, जहां पर डीजल 55 और 50 के बीच में मिला करता था, और जहां पर जो पेट्रोल है वो 60 से 65 मिला करता था।